सिक्स्थ एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है आप लोग काउंटिंग कर रहे होते हैं 199 200 प्रोफेसर। और फिर नेक्स्ट में वो बंदा बोलता है प्रोफेसर मैंने अभी 3 सेट ख़त्म कर दिए पुशअप के 2 बार। और फिर नेक्स्ट सीन में और जो प्रोफेसर होती है बोलती है कि ठीक है अच्छी बात है, बल्कि अभी तुम्हें और 2000 रेप्स मारने हैं ऑफ 8 काउंट के। और फिर जो स्टूडेंट होता है वो बोलता है क्या। और फिर जो टीचर होती है बोलती अभी तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो बोल के, जल्दी से खड़े हो और जल्दी से काम करो, काम पे लगो बोल के। और टीचर अपना बदला ले रही होती है पिछली बार का, जैसा कि हमें याद है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है और फिजिकल ट्रेनिंग कॉम्पैक्ट क्लास का। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का सीन, और वो बोलता है कि अभी ये ने बहुत ही कम ज़्यादा यूजेबल नहीं है बोल के अभी। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है हाँ इन दिनों में जो लेक्चर थे स्पैरिंग लेक्चर थे, और अभी मुझे लगता है कि मैं यूज टू हो चुका हूँ बोल के ये ब्रीदिंग टेक्निक को, और मेरा पोस्चर भी अभी ठीक हो गया बोल के, जैसा कि मैं पिछली लाइफ में यूज़ करता था थोड़ा बहुत बोल के उस प्रमाणे हो गया बोल के। और फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है जो मेरा कैरेक्टर बोलता है कि मुझे लगता है कि इसके कारण मुझे जल्दी ही रिजल्ट मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ बोल के। और फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है मेरा कैरेक्टर आता है वो उसकी तरफ देखता है और उसे बोलता है क्या तुम अपने मुँह से ये जो फालतू की आवाज़ निकालना है वो बंद नहीं कर सकते बोल के। तभी जो हमारा ब्लैकी होता है वो बोलता है ये जो आवाज़ होती है ना इससे ताकत मिलती है बोल के, और ये इससे इंसान स्ट्रॉन्ग बनता है बोल के। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि ये सब तो बकवास बातें हैं और तुम ये क्या बोल रहे हो बोल के। क्या तुम भालू जैसे हो जाओगे बोल के, तुम्हारे स्टूडेंट भालू जैसे हो जाएंगे अगर तुम इस तरीके से चिल्लाते रहोगे बोल के। तभी जो हमारा ब्लैक होता है वो बोलता है कि ये रीज़न ये है कि तुम ये जो वेट है ये तुम लिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस तरीके से स्ट्रॉन्ग आवाज़ नहीं निकाल सकते बोल के ऐसा बोल रहा होता है। कि तभी बोलता है तुम पगले तो सुनो तुम जैसे ही स्टार्ट करते हो तुम वैसे ही थोड़ा सा तुम्हारा जो ये होता है कि तो जो वेट होता है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है बोल के, जैसे तुम ये आवाज़ निकालने का ट्राई करते हो ये वियर्ड आउट आवाज़ ब्रीदिंग की, और तुम इससे बाहर आवाज़ से पकड़ भी नहीं पा रहे हो बोल के। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो उसकी आवाज़ सुनता है और वो ट्राई करता है बिना आवाज़ के। तभी वो बोलता है कि हाँ तुम सही कर रहे थे बोल के, अभी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टेंशन महसूस हो रहा है अपने मसल के प्रति बोल के। और वो बोलता है कि तुम इसलिए तो ग्रेट हो बोल के, और तुम मेरे वर्कआउट मास्टर भी हो बोल के। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ हाँ ठीक है बोल के जो भी है। तभी जो हमारी हिंदी होती है वो बोलती है कि तुम स्टिंकी क्या तुम को ह्यूमन भी कह सकते हो बोल के, तुम कैसे इतने देर तक वर्कआउट कर सकते हो बोल के, तुम 3 घंटे से लगातार वर्कआउट कर रहे हो बिना कोई रेस्ट लिए बोल के। तभी ब्लैक होता है वो बोलता है तुम भी ऐसे करना स्टार्ट कर दूंगी जैसे तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि तुम्हारी मसल ग्रो हो रही है बोल के, तुम्हें भी एक तरीके का प्लेजर में मिलेगा एक्सरसाइज करने में। लेकिन हिंदी तुम इतनी स्किनी क्यों हो बोल के। तभी जो हिंदी होती है वो बोलती है कि मेरी बॉडी जो साइज़ है वो नॉर्मल है, तुम मेरे पास भी मत आना तुम स्टिंकी बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा ब्लैकी होता है वो बोलता है मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइज की टिप दूंगा बोल के, तुम आ जाओ बोल के, हम लोग साथ में एक्सरसाइज करेंगे बोल के। तभी जो ब्लैकी होता है वो बोलता है कि तुम जो भी एकेडमी की वुमेंस है वो सब इतने स्किनी क्यों है बोल के, मेरे फैमिली के वुमेन से कंपेयर करके देखा जाए तो। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है तुम सब एक कुत्ते के जैसे हो जिसे बहुत दिनों से भूखा रखा है बोल के, बहुत में हफ्तों से। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हिंदी बोलती है कि तुमने अभी मुझे कुत्ता बनाया क्या, तुम्हें मरना है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हिंदी होती बोलती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो बोल के अपने मेन कैरेक्टर को। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है मैं जा रहा हूँ बोल के कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए। और तभी हिंदी बोलती है अरे रुको मैं भी आ रही हूँ बोल के। और वो बोलती है कि मसल हेड तुम्हारा क्या विचार है बोल के। तभी ब्लैक ही बोलता है मैं अपनी मसल लुक्स कर दूंगा अगर मैं यहाँ से और ज़्यादा चलूँगा बोल के। मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँगा अगर तुम मेरे लिए कुछ प्रोटीन शेक लेके आऊँगा बोल के, तुम जा ही रही हो तो बोल के। तभी हिंदी बोलती है चलो रूट चलते बोल के। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हिंदी होती है वो बोलती है कि अरे यहाँ पे कोई तो भी है बोल के। तभी हमें दिखाया जाता है लियोन को। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो जो है और बंदी देखती है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है उसकी तरफ। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कोई तो बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे बोल के, जैसा कि तुम्हारा भाई आर्सर है बोल के। मुझे लगता है कि मैं कम्प्लीटली रॉन्ग थी बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो होती है लियोन।
तेरी। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर गिरा होता है पास्ट लाइफ में। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, वो बताता है कि ये है एक स्वॉर्डमैन जिसके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है और एकदम डेविल की जैसा। और फिर वो बोलता है कि जो स्वॉर्डसेंथ है ये एक नाइट है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी मेरे ब्रदर के जैसे ही। और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेस्ट ड्रैगन स्लेयर में से थी बल्कि। हाँ, और ये वो पर्सन थी जिसने मुझे बताया था कि जो वॉल है वो कभी भी, कुछ वॉल्स होते हैं जिसे हम कभी भी ज़िंदगी में सरपास नहीं कर सकते बोल के। और हमारा मेन कैरेक्टर जब गिरा होता है वो बोलता है कि तुम रुकना, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा बोल के ये बात। और तभी अभी के सीन में वो आ जाते हैं और मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे अपना चांस नहीं मिलेगा कभी जीवन में रिवेंज लेने का, क्योंकि हम मर गए थे बोल के सब्जेक्शन के टाइम पे। और तभी मेन कैरेक्टर उसको चिल्ला के बोलता है कि तुम यहाँ से हट जाओ बोल के। और फिर एक सीन में जो हमारी लियोना थी वो बोलती है कि क्या, तभी मेन कैरेक्टर बोलता है तुम हटते कि नहीं हटते चुप पगले वो बोल के। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि तुम मतिमंद हो बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो लियोन होती है उसके हाथ में जो कैन होता है वो फेंक देती है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ और मेन कैरेक्टर उससे बहुत ही मुश्किल से बच पाता है। तभी वो दिखता है कि जो अपना कैन होता है वो वहाँ से चला जाता है और हम मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है। और फिर नेक्स्ट सीन में भी दिखाया जाता है जो लियोन होती है वो उसकी तरफ अपने पैरों से अटैक कर देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पैरों को बहुत ही अच्छे से पकड़ लेता है और वो मन में सोचती है कि इसने मेरा अटैक ब्लॉक कर दिया बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बात का सीन और फिर वो उसके ऊपर वापस से अटैक करती है और फिर वो बोलती है कि इसे अटैक करो, इसे ब्लॉक करने का ट्राई करो बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर बच जाता है और वो मन में सोचती है कि इसने फिर से मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया बोल के। और तभी जो हमारी हिंदी होती है वो बोलती है वो तुम ये लोग कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो बोल के, तुम ये दोनों यहाँ पे लड़के रहे हो बोल के। तभी हिंदी मन में अपने लियोन मन में सोचती है कि मुझे लगा था कि ये तो एक बस इडियट है जो कि मुझे उकसाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन ये इसने मेरा अटैक 2 बार रोक लिया बोल के। तभी जो लियोन होती है बोलती है कि क्या तुम मुझसे फाइट करने का ट्राई कर रहे हो बोल के, क्योंकि मैंने यहाँ पे एनरोल किया है रिकमेंडेशन के थ्रू बोल के। तभी मेरा कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम बड़बड़ कर रहे हो बोल के फालतू, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि तुम मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहे हो और तुम यहाँ से हट जाओ बोल के, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्स्टी हूँ बोल के। क्या तो तुम यहाँ से हटने वाले हो बोल के, जल्दी से लिख लो बोल के यहाँ से। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारी लियोन होती है वो पीछे हटती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने इसे मिसअंडरस्टूड कर लिया बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं, क्या तुम अभी भी यहीं पे हो बोल के। तभी जो लियोन होती है वो बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है बोल के। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है रूड टेनाडॉट्स। तभी जो लियोन होती है वो बोलती है मैं ये याद रखूँगी बोल के, और वो वहाँ से निकल जाती है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है जो भी है वो। तभी जो हिंदी होती है वो बोलती है ए यहाँ पे आओ बोल के और यहाँ पे माफ़ी मांगो बोल के, इससे पहले निकलने से पहले तुम्हारी हिम्मत भी कैसी, तुम सोचती हो अपने बारे में, तुम हो कौन बोल के। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है अबे यार मैंने अपनी जो रिश्ते है वो लगभग तोड़ दी थी बोल के, मैं सिर्फ उसी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता था और मुझे नहीं लगा था कि वो अभी भी उतनी ही इंसान है बोल के, इतनी पावरफुल है बोल के फिजिकली। और फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है जो हमारी हिंदी होती है वो बोलती है कि क्या तुम ठीक हो बोल के, क्या तुम्हें हर्ट हुआ बोल के। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमने नहीं देखा कि मैं उसके सारे अटैक ब्लॉक कर दिए थे बोल के। और फिर जो हमारी हिंदी होती है बोलती है ब्लॉक, मुझे लगा कि तुमने अपनी जो रिश्ते वो लगभग तोड़वाई दी थी। तो फिर जो होता है हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलता है कुछ नहीं हुआ बोल के। तभी हमारी हिंदी जो होती है वो बोलती है तुम चुपचाप रहो और चलो इन्फर्मेरी में जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं वहाँ पे। और फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है ब्लैकी कैसे जो पूछता है अपने मेन कैरेक्टर को रूट क्या तुम्हें कुछ हर्ट हुआ है बोल के, लगा है बोल के। और फिर नेक्स्ट में वो बोलता है कि किसने तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या कि कौन हुआ है बोल के हर्ट। तभी जो टीचर होती है वो फट से आती है और बोलती है क्या हुआ तुम्हें बोल के। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है अरे ये तो छोटा सा एक एक्सीडेंट था बोल के। तभी दूसरा टीचर भी वहाँ पे आता है और बोलता है कि ये चलो यहाँ पे चल कर आया बोल के। तभी जो हमारी आंटी होती है वो बोलती है कि ये जो है ये एक तरफा पीटा गया है एक लड़के के द्वारा। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं मैं पीटा नहीं गया वो बोल के।
वो तो एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हमारे बीच में, मतभेद हुए थे बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है और वो टीचर पूछता है कि वो कौन था रूट बोल के जिसने तुम्हें मारा है बोल के। तभी हिंती जो होती है वो बोलती, तो वो तो एक फ्रेशमैन थी बोल के हमारे जैसी, उसके जो बाल थे वो सफ़ेद थे बोल के और उसकी आँखें गोल्डन थी बोल के, और उसने कुछ मेंशन भी किया था बोल के रिकमेंडेशन के बारे में। तभी जो टीचर होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते और बोलते अरे ये पक्का लियोन कह रही होंगी क्लास 20 से। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है, वो बोलती है कि चलो आप मुझे जाने दो बोल के, मैं इसे छोड़ नहीं सकती ऐसे ही बोल के, मैं उसे आज एक अच्छा लेसन सिखा के ही रहूँगी बोल के। तभी जो दूसरा टीचर होता है वो बोलता है क्लैर शांत हो जा बोल के। मुझे लगता है वो टीचर होती है वो बोलती है कि मैं इसे जानने नहीं दे सकती, चाहे कि रूट ने ही क्यों ना फाइट स्टार्ट की हो बोल के, क्योंकि उस लड़की ने अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंजोर किया है बोल के। और फिर जो वहाँ पे 2-4 स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हुआ है बोल के, यहाँ पे क्या गलत है बोल के। और फिर दूसरे स्टूडेंट बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो भी स्टूडेंट यहाँ पे पीटा गया है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलते हैं कि कोई कैसे ही एक ऐसे बंदे को पीट सकता है जो कि इतना काइंड हो बोल के। तभी जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि तुम यार अभी रुक जाओ बोल के, जैसा कि तुम अभी प्रोफेसर हो, अब तो वहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे तुम बदला दे सकते हो बोल के। तभी टीचर बोलते हैं अच्छा स्मार्ट फेस। तभी जो टीचर होता है वो बोलते हैं अगर तुम अभी अपनी टेम्पर कंट्रोल नहीं करते हो बोल के और कुछ तो वैसे फालतू चीज़ करती हो, तो आर्थर जो कि क्लास टी का इंचार्ज है वो बोल देगा कि शांत हो जा बोल के, और मैं इसका टेक केयर कर लूँगा बोल के जो भी है बोल के। तो पहले हम जो कंप्लेंट है उसकी लियोन गार्डियन को कर देते बोल के, और फिर बाद में देखेंगे कि कि क्या होता है बल्कि। और उसकी माँ जो है तो ये पता है कि लीडर है ड्रैगन एलिएशन ट्रूप की। तो फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है वो बोलते तो वो बोलता है कि उसे पता है कि कैसे प्रोफेशनली काम करते हैं, तो पक्का बोलेंगी कि आर्थर को कि तुम इसे स्कोल्ड करो बोल के प्रॉपरली। और फिर उसके बाद हम जा सकते हैं आर्थर के लिए और उसे बता सकते हैं कि जो भी वो, और हो सकता है कि हम जो ब्लेम है वो आर्थर के ऊपर डाल दे, और हमें अथॉरिटी भी मिल सकती है इससे कि हम चाहे तो जो चाइल्ड है उसको पनिश भी कर सकते हैं बोल के। और वो बोलती है कि आइडिया तो बुरा अच्छा है बोल के। फिर वो बोलता है नेक्स्ट में हाँ तो वहाँ यहाँ पे अभी कोई नीड नहीं है कि हम कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करें बोल के। और फिर नेक्स्ट में वो बोलता है चलो उसको सिर्फ पनिश करेंगे अपन बोल के, तो और वर्क के थ्रू पनिश करेंगे बोल के, और उसको क्लास सप्लीमेंट की भी यानी वहाँ पे भी कटौती कर सकते बोल के, उसको यानी उसको प्रॉब्लम कर सकते बोल के। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमें सिर्फ उसके वायलेंट एटीट्यूड को चेंज करना है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं जाने वाला है कंप्लेंट करने के लिए। हम सिर्फ उस पर थोड़ा सा रफ होंगे बोल के। और फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत टेंशन में होता है और रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग है बोल के। तो भी नेक्स्ट सीन में उसको देख के बोलते हैं कि ये सच में एक रियल जीनियस होगा बोल के। तभी जो ब्लैक होता है वो बोलता है रूड ऐसा लगता है कि तुम्हें जो प्रोफेसर है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बोल के, कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है शटअप, और ब्लैक ही बोलता है ऐसा भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन मत बनो बोल के, ये जो है डिफेक्ट है तो मैन में रहते ही बोल के। तभी जो मेन कैरेक्टर बोलता है वो शटअप बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है 3 दिन बाद का सीन, और वो बोलते हैं कि जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे सब जन है बोल के, तो वो बोलते हैं कि स्टूडेंट तुम लाइन में आओ बोल के अपने क्लास के अकॉर्डिंग में। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चलो अभी तो हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं स्पेयरिंग लेक्चर्स के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया, यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।